हेलो दोस्तों, मैं मनीष। ज़्यादा समय न लेते हुए आज कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बेस्ट अप्रोच क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं रेलवे में कंपाउंड इंटरेस्ट से देखे जाते हैं। इसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्र वृद्धि ब्याज हम देखेंगे इनको कैसे हम अच्छे अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, आज हमने कुछ इजी क्वेश्चनों से शुरुआत किया है। चलिए देखते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15% की वार्षिक। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी आप एक चीज़ मैं अगर आपसे बोलूँ, देखिए 10% बोले या 20% बोले, सीआई में एक चीज़ सीआई में एक रूल क्या होता है कि अगर आपसे कोई 10% बोल रहा है किसी भी ब्याज पे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आप बोलिएगा जी 1/10। 1/10 होता है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। यानी कि कोई राशि 10 से 11 हो जा रही है। तो देखिए, एक साल में कोई राशि 10 से 11 हो गया, तो ये जो 10 होता है ये इसका अमाउंट होता है, और ये इसका क्या होता है? प्रिंसिपल। जो मूलधन है वो होता है, और ये टोटल अमाउंट होता है। यानी जो मिश्रधन है, ब्याज के बाद कितना रुपए हो गए, ये अमाउंट होता है। जैसे अगर कोई आपसे पहला साल में पूछा तो 10 से क्या हो गया? 11। दूसरे साल में पूछा तो फिर 10 से क्या हो गया? 11। तो देखिए, मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ, ये 2 साल के लिए ही काम करेगा, क्योंकि 3 साल में ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो 2 साल का कभी भी आप सीआई देखें तो बस आपको प्रिंसिपल अमाउंट, बस ये ख्याल रखना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन वैल्यू नीचे वाला क्या होता है? प्रिंसिपल, और इसको ऐड करने के बाद जो ऊपर होता है 10 + 1 11, ये इसका अमाउंट होता है। जैसे देखिए, अगर मैं 2 साल में कोई पूछूं 10% पे कोई राशि जो है कितना ब्याज देगा, तो आप बोलिएगा 10 पहले साल में दे रहा है, तो 10% इसका 11, फिर 10 से 11 2 साल में, ये टोटल यानी 100। इनको गुना करेंगे और इनको भी गुना करेंगे, यानी कि कोई राशि 2 साल में 100 का 121 हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। बस पहला ही क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप बोलिएगा बहुत ईजी है। जैसे 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या है? देखिए, 2 ईयर्स का है, मूलधन क्या है? 18,000 रुपये, और हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर क्या है? तो आप बोलिएगा जी 15%। अगर 15% का मैं आपसे पूछूं फ्रैक्शन वैल्यू तो क्या होता है, तो आप निकालिएगा तो क्या होगा? आप बोलिएगा जी 5 3 15 5 का 20, यानी क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 3/20, यानी 3/20। बस यही है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए और बस आंसर निकालिए। देखिए, कोई राशि जो है पहले पहले साल में 20 का कितना हो रहा है? 23। ब्याज कितने पे पूछा है? 2 वर्ष पे, यानी दूसरे साल में भी क्या होगा? 20 का 23। तो देखिए, ये राशि जो है 400 होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितना रहा है? तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलिएगा जी 529, यही होता है ना? तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। देखिए, अब बोल रहा है मूलधन कितना है? 18,000, यानी 400 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 18,000। यानी 400 का वैल्यू अगर 18,000 है तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 18,000/400। 200 से 2 जीरो खत्म, 4 के पहाड़ा में 180, 4 चौका 16, 5 चौका 20, यानी कि 45। बस कुछ नहीं करना, अगर 45 मल्टीप्लाई है 400 × 45, तो ये भी 45 टाइम्स होगा, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 529 में 45 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, और 50, देखिए 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 × 14, 50 25 1 26, 9 चौका 36, 4 दूनी का 8, 3 11, और 5 का 20 1 21, ये 5, ये 0, ये 8, ये 3, ये 23805, 23805, यही इसका क्या हो गया? अमाउंट। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना इजली अप्रोच है, बस देख लिए। मैं यहाँ पे एक और मेथड बताता हूँ, अगर आपको इस तरह से इजी नहीं लग रहा है तो एक और मेथड है, सिंपल मेथड है, वो भी देख लीजिए। एक मेथड है कि आप बेसिक से जा सकते हैं। भाई बेसिक कैसे जाइएगा? ये देखिए भाई, बेसिक यही है, 18,000 रुपये है। 15% अगर मैं पूछूं 18,000 का, तो आप एक इकाई अंक घटाइएगा तो 10% बचेगा। 10% अगर इसका 1800 है तो 5% 900 हो जाएगा। तो 10 5 15, यानी 1800, 10% 5% 900, यानी 18 9 27। देखिए, फर्स्ट ईयर में क्या देगा? 2700,
सेकेंड ईयर में भी क्या देगा 2700, यानी कि फर्स्ट ईयर में ब्याज कोई पूछे तो 2700, सेकेंड ईयर में भी पूछे तो 2700। अब देखिए सीआई में क्या होता है, ब्याज का ब्याज होता है। तो मैं पूछूं कि दूसरे साल में ब्याज का ब्याज यानी 2700 का 5% क्या होगा, तो आप बोलिएगा 10% 270 और 5% 135, दोनों को जोड़ा तो 15% निकल जाएगा। तो आप बोलिएगा जी बिल्कुल सही। ठीक, देखिए 405, ये 2700 और यहाँ पे दूसरे साल में 405, तो टोटल जो होगा क्या होगा, बेसिक टोटल जो है देखिए अगर इसको जोड़िएगा तो ये 27 दूनी 5400 प्लस 405 यानी 5805। ये 5805 जो है ये इसका सीआई निकला। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है प्राप्त राशि, तो मूलधन निकालने मिश्रधन निकालने के लिए आपको 18,000 में ये ब्याज जोड़ दीजिए। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, 5 0 8 8 5 13 और 1 2, बस इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, जो भी आपको इजी लगे आप निकाल लीजिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम देखिए। अगला क्वेश्चन है 17,200 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी। देखिए इसको अगर मैं देखिए 10%, सिंपल सा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी कोई राशि 10 से 11 हो रही है, दूसरे साल में भी 10 से 11 होगी, यानी कोई 100 रुपये की राशि 121 हो जा रही है। पूछा क्वेश्चन में क्या है, 17,200 रुपये की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों की अवधि के बाद राशि क्या होगी, यानी अमाउंट पूछा है। 100 का वैल्यू आपका क्वेश्चन में 100 इतना दे रखा है, तो 121 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा ये कितना है 172 टाइम्स है, तो ये भी 172 टाइम्स होगा। तो 121 गुना 172 कीजिएगा तो 2 दूनी के 4 242, 7 7 दूनी का 14, 7 1 8 और ये फिर 121 जोड़ दीजिए, 2 1 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 2 20812, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ये इजली अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच ये एक प्रकार से कह सकते हैं। अब देखिए मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ। ठीक, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए सेकंड मेथड, या तो आप बाई बेसिक जा सकते हैं, जो हम पढ़े हैं परसेंटेज वगैरह में वही 17,200 की राशि है, 10% की ब्याज पे 2 वर्ष का हमको ब्याज निकालना है, यानी मिश्रधन निकालना है। प्राप्त राशि पूछा है ना, तो मिश्रधन देख लीजिए। ये फर्स्ट ईयर में 10% 1720, सेकेंड ईयर में भी 10% 1720। तो देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, ब्याज का ब्याज 10% यानी कि 172 रुपीज़। अब टोटल को जोड़ दीजिए तो 1720 क्या होगा 3440, 3440 प्लस 172। आप बोलिएगा जी कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 2 7 4 11 4 1 5 1 6 3, यानी 3612 जो है इसका क्या हो गया सीआई। अब इसको टोटल राशि पूछना है, तो आप बोल सकते हैं 17,200 की राशि में 3612 आप ऐड कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा, यानी 20,812। इससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपये की राशि 1 वर्ष में 4% की ब्याज दर से कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होगी। देखिए कोई भी अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो जाता है तो देखिए अर्धवार्षिक में सिंपल सा बात होता है कि जो टाइम होता है, टाइम वो मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 गुना हो जाता है, और जो रेट है वो याद रख ले, रेट जो है वो हाफ हो जाता है। आप ये चीज़ समझे, समय अर्धवार्षिक ब्याज काउंट हो रहा है तब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर सीआई का गणना यानी चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है तो समय 2 गुना, राइट, और दर आधा, राइट। इस क्वेश्चन में देखिए 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष है और अर्धवार्षिक रूप से काउंट हो रहा है, तो 1 वर्ष जो है 1 ईयर जो समय है इस क्वेश्चन में वो 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 ईयर्स समय पूछ रहा है फाइनली, और 4% का ब्याज दर है। लेकिन अर्धवार्षिक काउंट होता है तो याद रख ले 4% का दर है, तो ये क्या हो जाएगा 2% रेट। ठीक, 2500 रुपये की राशि है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, तो अब देखिए क्वेश्चन है 2500 रुपये की राशि 2 साल में 2% के रेट से, तो आप बोलिएगा कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 2500 रुपये की राशि है, 2% है, यानी पहला साल में 2% कितना हो जाएगा, 2500 का 2% 50, पहला साल में 50, दूसरे साल में भी 50, और इसका बोलूँ
इसका अगर आपसे मैं पूछूं कि 2% कितना होगा तो आप बोलिएगा जी 2% क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो कैसे होगा 1, 50 का देखिए 0.5 क्या होगा 1%, तो उसका 2 से गुना कीजिए तो 2% यानी 1। तो आप टोटल देखिएगा 101 रुपया क्या निकल गया इस क्वेश्चन का CI। लेकिन हमें पूछा क्या है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल इसमें 2500 है, इसको ऐड कीजिएगा तो 2500 प्लस 101 आप बोलिएगा 2601। इस क्वेश्चन का आंसर ए 2601। राइट, अभी भी कोई शक है तो उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि जब भी ब्याज अर्धवार्षिक काउंट किया जा रहा है तो समय उसमें दोगुना हो जाता है और दर क्या हो जाता है, आधा। मैंने समय को क्या कर दिया, जो 1 वर्ष था वो दोगुना हो गया यानी कि 2 ईयर्स हो गया, और ब्याज 4% था तो इसमें आधा हो गया 2%। क्वेश्चन सिंपल बन गया हमारा। 2500 रुपये की राशि 2% के दर पे 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज करना हो रही है तो टोटल मिश्र धन क्या होगा। बस यही क्वेश्चन था, आंसर हमारा 2601 आया। राइट, देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 2000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कोई राशि है 10 से कितना हो रहा है, क्योंकि देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू 10 का मतलब क्या होता है 1/10। कोई राशि 10 से 11 हो जा रहा है पहले साल, दूसरे साल फिर 10 से 11 हो जा रहा है, यानी टोटल देखिएगा 100 से 121 हो गया ना। 2000 रुपये की राशि यानी 100 का वैल्यू क्या है 2000, तो ये कितना है 20 टाइम्स है ना, तो ये भी 121 भी क्या होना चाहिए 20 टाइम्स। तो आप अगर बोलिएगा 121 को 2 से गुना कीजिएगा 242 और 1 0, यानी 2000 की राशि 2 वर्ष में 2420 हो जा रही है। तो अगर आपसे CI पूछे तो 420। सिंपल है क्वेश्चन, आप इस अप्रोच के साथ भी जा सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट अप्रोच अगर मैं आपसे बोलूँ तो नेक्स्ट अप्रोच वही है जो मैं आपसे बोलता आया हूँ, इजी अप्रोच है। देखिए सिंपल बेसिक 2000 की राशि है, फर्स्ट ईयर में कितना देगा 10%, 200 देगा, सेकेंड ईयर में भी 200 देगा। तो ये लेकिन फर्स्ट ईयर में जो ब्याज दिया वो सेकेंड ईयर में ब्याज का ब्याज देगा, यानी कि 200 का 10% 20, ये इसका टोटल ब्याज हो गया, टोटल 420 रुपये CI हो गया। राइट, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। प्रतिवर्ष 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतना हो जा रहा है। तो निवेश की गई राशि देखिए बार बार 10% का मतलब क्या होता है 1/10। कोई राशि 10 से 11 हो रही है, राइट, फिर दूसरे साल में 10 से 11 हो रही है, टोटल 2 सालों के बाद रिजल्ट ये 100 से कोई राशि कितनी हो जा रही है 121। और 121 का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दे रखा है इस बार कितना 10,164। अगर 121 से कटाइएगा 11 9 99 2 11 2 22 4 11 8 4, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 8400 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8400। क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि राशि क्या है जो निवेश की गई थी, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को आप बना लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी कोई राशि 10 से 11 हो जा रही है पहले साल में, दूसरे साल में भी 10 से 11 हो रही है। आप इसको देखिए अंत में 2 साल बाद कितना हो जा रहा है, तो 100 से 121 हो जा रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आ जाएगा। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पे। देखिए वार्षिक है, अर्धवार्षिक होता तो अलग हो जाता है। सिंपल है, 5% का मतलब क्या होता है, आप बोलिएगा 1/20। कोई 20 की राशि है 21 हो जा रही है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 20 का 21 हो जा रहा है, यानी 400 की राशि अंत में कितना हो रहा है 441। देखिए तो 400 का धनराशि क्या है, 400 का वैल्यू 8,000 क्वेश्चन में दे रखा है, यानी ये कितना है, तो आप बोलिएगा 20 टाइम्स है, तो ये भी कितना हो जाना चाहिए 20 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा 2 8 8, यानी 8,820 हो जाएगा, यानी 8,000 की राशि कितनी हो जा रही है 8,820। तो इसका ब्याज क्या होगा 820 रुपये। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगर बेसिक मेथड जाए तो 8,000 रुपये है, फर्स्ट ईयर में 5% दे रहा है यानी 400 दे रहा है, सेकेंड ईयर में भी 400 दे रहा होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में ब्याज का ब्याज यानी कि 400 का 20%, 400 का 20% क्या होगा, सॉरी 5% ना, 400 का 5% क्या होगा 20, यानी टोटल ब्याज क्या होगा काउंट कीजिएगा तो 820। राइट, अगला क्वेश्चन देख ले कि महेश ने 8,000 रुपये की एक राशि
एक सर्वाधिक जमा योजना में 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। महेश की सावधि जमा की परिपक्व पर कितनी राशि, देखिए टोटल राशि पूछा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 8,000 रुपये की राशि है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, 5% का रेट है और ब्याज की गणना जो है वार्षिक तौर पे की जाती है। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20, यानी कोई 20 की राशि है 21 हो जा रही है। पहले साल में, दूसरे साल में भी 20 की 21, यानी पहले साल में कितना हो रहा है 400 और दूसरे साल में 441। यहाँ पे 8,000 वैल्यू दे रखा है यानी 20 टाइम्स, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा जी, ये 441 का भी 20 टाइम्स हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वही सेम 8820 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पिछला ही क्वेश्चन है, बस उसको घुमा दिया गया है। ठीक, आगे देख लीजिए। रघु अपनी 16 वर्ष की एक पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए का निवेश करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की आयु 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि क्या होगी। देखिए 16 वर्ष पे वो एक योजना में लगाता है 18,000, यानी कि 2 साल उस योजना में रखता है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है, तो आप बोलिएगा 5%। क्वेश्चन के हिसाब से मूलधन कितना है, तो 5 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करता है। तो 5 का मतलब क्या हो गया, 1/20, यानी कोई राशि है 20 से 21, पहले 17वें साल में और 18वें साल में फिर 20 से 21 हो जाता है, यानी कोई राशि 400 की 441 हो जाती है। यही क्वेश्चन है। कुल प्राप्त राशि पूछा है, यानी 400 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 लाख, यही दे रखा है ना। आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ। 4 से 2 जीरो खत्म, इसको कटाइएगा तो क्या होगा, 12 चौका 48, 5 यानी 1250। इसको 1250 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए मैं कर देता हूँ आपके सामने, 1250, ये 0, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 1 5, सेम 5,000 यहाँ पर भी। अगर मैं देखिए, अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 5 2 1 5 5, यानी 5 5 1 2 5 0 है क्या कहीं पे, डी आंसर, राइट। समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से जाना चाहिए तो जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बेसिक इजी होता है। 5 लाख रुपए की राशि है, 5% का रेट, 5% इसका क्या हो जाएगा, एक ही यूनिट डिजिट है तो 50,000, 10%, तो भैया 10% अगर 50,000 है तो 5% 25,000 होगा, यानी पहले साल 25,000 देगा, दूसरे साल भी 25,000 देगा और दूसरे साल में ब्याज का ब्याज देगा, यानी ब्याज का ब्याज 5%, इसका क्या होगा, अगर एक यूनिट डिजिट हटाया तो 2500 10% हो गया, तो 10% का आधा यानी 2500 का आधा 1250, ये इसका 5%, टोटल जोड़ दीजिए तो CI क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा जी 25 दूनी 50, 51,000, 51,1250, ये हो जाएगा इसका टोटल CI। मूलधन देख लीजिए 5 लाख में 51,250, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 20% का मतलब 1/5, कोई राशि है 5 से 6 हो जा रही है, पहले साल में दूसरे साल में भी 5 से 6 हो जा रही है, यानी कोई राशि 25 की 36 हो जा रही है, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में 7200 दे रखा है, यानी ये कितना टाइम्स है, तो आप बोलिएगा जी 20 टाइम्स है, तो ये भी क्या हो जाना चाहिए 200 टाइम्स है ना, 36 दूनी 72, तो ये भी 200 टाइम्स हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी मूलधन जो है कितना हो जाएगा 5,000, राइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 वर्षों के लिए 20% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे P रुपये उधार लेता है, ब्याज की देय राशि 5280 रुपये है, तो P का मान क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं पूछूं तो 1/5 होता है, सिंपल, कोई राशि 5 से 6 हो जाती है, पहले साल में दूसरे साल में 5 से 6, अंत में 2 साल बाद इसको होना चाहिए 25, लेकिन हो जा रही है 36, और इस क्वेश्चन में 36 का वैल्यू 5280 दिया है, तो अगर इसको कटाना चाहिएगा तो कट जाएगा, आप बोलिएगा हाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए कटाना चाहे तो देखिए कैसे कटेगा, 6 1 36, फिर 8 छक 48, 8 छक 48, 0, तो आगे देखिए आगे ये कटेगा क्या, कटना तो चाहिए मे बी, मेरे ख्याल से 36
छः आठ छः 48, 4 8 छः 48। फिर उसके बाद अगर मैं इसको कटाना चाहूँ तो 6 2 छः चौका 24। राइट, नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं आपको बोलूँ एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 1 मिनट, ये टोटल अमाउंट नहीं है, सॉरी ये टोटल अमाउंट नहीं है, मैं थोड़ा जल्दबाजी किया। देखिए ये 36,000 है ना, ये टोटल ब्याज है। जो सीआई है ना, वो सीआई का वैल्यू, यानी कोई राशि 25 से जब 36 हो रही है तो टोटल ब्याज कितना दे रहा है, 11 लग रहा है ना। 11 जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें जुट रहा है, तब जाके अमाउंट 36 हो रहा है। तो ये 11 का वैल्यू क्वेश्चन में 5280 दे रखा है। तो 11 से कटाइए, 11 चौका 44, ये यानी एक का वैल्यू 480 है, तो 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो आप बोलिएगा जी 25 जीरो 25 25 8 220, 25 चौका 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, यानी 12,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक, क्योंकि ये सीआई पूछा था, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक दर से एक राशि में निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में इतने रुपए प्राप्त होते हैं। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो निधि, देखिए इसमें प्रिंसिपल पूछा है, यानी मूलधन पूछा है, ठीक, हमको नहीं मालूम ब्याज क्या है, तो ब्याज सिंपल सा है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, यानी इसमें रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, बस ये याद रखना है। तो देखिए समय 1 वर्ष है, यानी समय इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा 2 ईयर्स। रेट क्या है 4%, यानी कि रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक करना कर रहा है। और पूछा है कि कोई राशि कितनी है 78,030, ये राशि है जो दो, देखिए तो सिंपल सा बात है यार, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 7830 रुपये राशि है, यही ना, 2 साल के लिए है, यानी कि कोई 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा जी 1/50 होगा, यानी कोई राशि 50 से 51 हो रहा है, 50 से 51 हो रहा है, यानी होना चाहिए था इसको 2500, लेकिन ये हो कितना रहा है, तो आप बोलिएगा 51 गुना 51 कितना होता है, 51 5 50 25, तो 2601, ये हो कितना रहा है 2601 हो रहा है ना। तो ठीक इसी 2601 का वैल्यू क्या दे रखा है 78030। तो आप देखिएगा ये डायरेक्टली 3 से कट रहा है ना 30 से, तो 30 टाइम्स है, तो ये भी कितना होगा 30 टाइम्स होगा। तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ 25 या 75, 75 के पीछे 3 जीरो, ये इसका क्या हो जाएगा मूलधन। बस यही क्वेश्चन पूछ रखा है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आज के लिए ये एक प्रकार के क्वेश्चन थे, आप इसको टाइप 1 भी बोल सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन लाऊंगा और आपको बताते रहूँगा कि किस तरह से उनको सिंपल अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और कम से कम समय में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट, ठीक है। ख्याल रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो में कैसे सुधार किया जाए अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। ओके।